हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 आर्ट एंड एस्थेटिक्स इन एजुकेशन। शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। 21 जून से आपके पेपर स्टार्ट हैं, बीएड सेकंड सेमेस्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दृश्य कला का उदाहरण है तो पेंटिंग, चित्रकला और फोटोग्राफी, ये सभी दृश्य कला के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, दृश्य कलाओं का उपयोग किन शिक्षण अधिगम गतिविधियों में किया जाता है। तो विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में इन कलाओं का उपयोग किया जाता है। चित्रकला, छपाई, पेंटिंग इत्यादि को कक्षा में सिखाया जा सकता है। कंप्यूटर के शिक्षण में कोलाज को व्यवस्थित करना, मिक्स मीडिया, एनिमेशन आदि का उपयोग सिखाया जा सकता है। दृश्य कला के माध्यम से छात्रों में सौंदर्यात्मक मूल्यों को कैसे विकसित किया जा सकता है। तो अनुपात, संतुलन व रेखाओं के उचित प्रयोग, रंगों के उचित समंजन और छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करके। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। दृश्य कला का उद्देश्य है छात्रों को ऐसे अवसर देना जिससे उनमें व्यक्तिवादिता तथा खोजी प्रवृत्ति का विकास हो सके। छात्र कला की क्रियाओं द्वारा सृजनात्मक योग्यताओं को प्राप्त कर सकें। दृश्य की सांवेदिक विकास में अनुभवों की सहायता करना तथा उन्हें सौंदर्यात्मक अनुभवों को प्रदान करना। तो सारे ही आपके राइट आंसर हो जाएंगे उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रचलित लोक कला है तो रंगोली, अल्पना और मांडना ये सभी प्रचलित लोक कलाएं हैं। रंगोली को किससे बनाया जाता है तो विभिन्न फूलों से, गुलाल से और फूल पत्तों से बनाया जाता है। रंगोली कब बनाई जाती है, मांगलिक अवसरों पर और वैवाहिक अवसर पर, दोनों में ही रंगोली बनाई जाती है। और वह दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। अल्पना विशेष रूप से किस प्रांत की लोक कथा है तो अल्पना है बंगाल की। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अल्पना निर्माण की सामग्री है, अल्पना निर्माण की सामग्री है सफेद पाउडर, ज्यामिति रेखाएं, रंग एवं गोंद। तो ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। मांडना मुख्यतः किस प्रांत की लोक कला है तो मांडना है राजस्थान की। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अल्पना बंगाल की है और मांडना राजस्थान की है। और बिहार की क्या है तो बिहार की है मधुबनी। ठीक है, मधुबनी। मांडना में दीवारों तथा चौक में आकृतियां बनाई जाती हैं। केले का वृक्ष, सारस, घोड़ा तथा गणेश की आकृतियां ये सभी रहती हैं आकृतियों में। राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे तो चित्रकारी के क्षेत्र में राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध थे। ये कहाँ के थे, केरल के थे। राजा रवि वर्मा का जन्म हुआ था 1948 में। भारत के समकालीन चित्रकार थे राजा रवि वर्मा और यामिनी राय, दोनों ही हो जाएंगे राइट आंसर। अमृता शेरगिल एक समसामयिक कलाकार थी। इनका जन्म कब हुआ था तो इनका जन्म हुआ था 30 जनवरी 1919 को। चित्रकार नहीं थे तो एम.एफ. हुसैन चित्रकार थे, अमृता शेरगिल भी थी, राजा रवि वर्मा थे, लेकिन रविशंकर नहीं थे। एम.एफ. हुसैन के चित्रों के विषय थे स्वास्तिक, रागमाला और जमीन। ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। प्रसिद्ध चित्रकार थे सतीश गुजराल, राम कुमार, मंजीत भावा। तो ये सभी चित्रकार थे। काली घाट कला शैली की विशेषता है तो इसमें मोटी तथा गतिशील रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। इस शैली में बने चित्र बहुत ही साधारण होते हैं। इसमें गहरे व भड़कीले रंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सभी हो जाएंगे राइट आंसर। आधुनिक कला तथा समकालीन कला में अंतर है तो स्टाइल का अंतर है, उत्पत्ति काल का अंतर है। आधुनिक कला पूर्व की है तथा समकालीन कला उसके बाद की है। तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट। एम.एफ. हुसैन का जन्म हुआ 1916 में। एम.एफ. हुसैन का जन्म हुआ 1916 में। ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमको भावबोध के लिए मिलता है कला है। उपयुक्त कथन है जयशंकर प्रसाद का। नेक्स्ट है, कला में मानव स्वयं अपनी अभिव्यक्ति करता है किंतु वस्तु की नहीं। अभिव्यक्त वस्तु का स्थान तो विज्ञान तथा दर्शन के ग्रंथों में निहित होता है। यह कथन है रविंद्रनाथ टैगोर का। कलात्मक विषय वर्ग में शामिल कलाएं हैं परिधान कलाएं, प्रदर्शन कलाएं, दोनों ही हो जाएंगे राइट आंसर। प्रतिदिन उपयोग में लाई जाने वाली चीज़ों का निर्माण करने के लिए किस कला का प्रयोग किया जाता है तो प्रयोग कला का। ठीक है, प्रयोग कला हो जाएगा राइट आंसर। कला का वह रूप क्या है जिसमें ड्राइंग, पेंटिंग, एरेमिक शिल्प, फोटोग्राफी, डिजाइन, प्रिंट मेकिंग, नक्काशी, वीडियो, नक्काश नवीशी,
फिल्म मेकिंग को शामिल किया जाता है? तो ये दृश्य कला हो जाएंगी। किस कला में नाटक, नृत्य, ओपेरा, सर्कस तथा संगीत को शामिल किया जाता है? तो ललित कला में। फैशन डिजाइन, औद्योगिक डिजाइन तथा ग्राफिक डिजाइन, आंतरिक सज्जा तथा सजावटी चीजों को बनाने में किस कला का प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग कला का यूज होता है। प्रदर्शन कला को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रदर्शन कला को जाना जाता है निष्पादन कला के नाम से। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रदर्शन कला का उदाहरण है नाटक, नृत्य, सर्कस एवं संगीत। ठीक है, इनको निष्पादन कला भी कहते हैं, प्रदर्शन कला भी कहते हैं। नाटक है, नृत्य है, सर्कस एवं संगीत। ठीक है, नेक्स्ट है, जिस कला में मूल्य एवं सुंदरता निहित होती है उस कला को क्या कहते हैं? मूल्य और सुंदरता निहित होती है उस कला को कहते हैं ललित कला। ललित कलाओं में कितनी कलाएं आती हैं? तो 5 कलाएं आती हैं ललित कला में। ललित कला का उदाहरण नहीं है नक्काशी, नक्शानवीशी, कविता या नृत्य। तो कौन सा नहीं है? तो ललित कला का उदाहरण नहीं है नृत्य। ललित कला का उदाहरण है संगीत, पेंटिंग और कविता। तो ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। आजकल ललित कला में शामिल किया जा रहा है फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग और प्रिंट मेकिंग। उपयुक्त सभी को ललित कला में शामिल किया जा रहा है। भारतीय पेंटर राजा रवि वर्मा को केसरी ए हिंद पर गोल्ड मेडल कब मिला? 1904 में मिला था। यामिनी राय, जिन्होंने भारतीय रेखाओं तथा परंपराओं में ईसाई चित्र बनाए थे, उनका जन्म कब हुआ था? यामिनी राय का जन्म हुआ था 1887 में। यामिनी राय के चित्रों की मुख्य विशेषता थी चित्रों में नैतिकता और चित्रों में उच्च दिव्यता के गुण थे। तो दोनों ही हो जाएंगे राइट आंसर। यामिनी राय को किस सन में पद्म भूषण प्राप्त हुआ था? तो 1954 में राइट आंसर हो जाएगा। यामिनी राय को मिलने वाला अवार्ड है तो 1934 में गोल्ड मेडल मिला था, 1954 में पद्म भूषण और 1955 में ललित कला अकादमी से पहली फेलोशिप। तो प्रयोग सभी हो जाएंगे राइट आंसर। भारत की कला क्रांति में बंगाल कला विद्यालयों के विकास में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो प्रयोग सभी ने, रविंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर और E.V. हैविल ने। पेंटर राजा रवि वर्मा का जन्म किस प्रांत में हुआ था? तो केरल में हुआ था, केरल के त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम कहाँ है? केरल में। ठीक है, त्रिवेंद्रम आए तो त्रिवेंद्रम, केरला तो केरल। ठीक है, केरला में है त्रिवेंद्रम। M.F. हुसैन को सम्मान तथा अवार्ड प्राप्त हुआ है तो पद्म भूषण प्राप्त हुआ है। और प्रसिद्ध चित्रकुमार राजकुमार का जन्म हुआ था 1924 में। राजकुमार के चित्रों में किस चित्रकार की शैली की छाप दिखाई देती है? तो अमृता शेरगिल के चित्रों की शैली दिखाई देती है। काली घाट शैली की विशेषता है तो ये उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। फिर से रिपीट हुआ है। आधुनिक कला का समय कब से कब तक था? तो आधुनिक कला थी 1860 से 1970 तक। समकालीन कला प्रारंभ हुआ था 1970 से। नेक्स्ट है, समकालीन कला कब आई थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समकालीन कला आई थी। लघु चित्रकला यानी मिनिएचर पेंटिंग में पेंटिंग बनाने का कार्य किया जाता है लघु स्तर पर, दीर्घ स्तर पर। तो लघु स्तर पर किया जाता है लघु चित्रकला में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बजाते थे शहनाई। रविशंकर बजाते थे सितार। किस राज्य में मिनीबार पेंटिंग प्रसिद्ध है? मिनीबार पेंटिंग राजस्थान की है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। हर्ष ने कौन सा नाटक लिखा था? हर्ष ने लिखा था रत्नावली। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास। ठीक है, कालिदास। और उत्तर रामायण, मैंने प्रीवियस वीडियो, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी उत्तर रामायण का। और रामायण इसमें से गजल गायक है बेगम अख्तर। जाकिर हुसैन तबला वादक है। रविशंकर संतूर वादन, शिव कुमार शर्मा संतूर वादन। कौन विश्वास करता है कि संगीत सभी विषयों में छात्रों की संप्राप्ति को बढ़ाता है? यह कथन है जॉनटन कोडली का। उस्ताद अली अकबर खान प्रसिद्ध हुए थे सरोद के लिए। अली अकबर खान सरोद के लिए। अमजद अली भी सरोद वादन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, राजा रवि वर्मा एक पेंटर थे, पेंटर चित्रकार।
नंदलाल बसु थे, नंदलाल बसु थे, चित्रकार थे नंदलाल बसु। उस्ताद अली अकबर खान थे, सरोद वादक। शिव कुमार शर्मा थे, संतूर वादक। हरिप्रसाद चौरसिया, बांसुरी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार की लोक पेंटिंग मधुबनी पेंटिंग, ठीक है, मधुबनी पेंटिंग। कौन से कलाकार ने दुष्यंत तथा शकुंतला एवं नल तथा दमयंती की पेंटिंग बनाई? राजा रवि वर्मा ने। भारत के समसामयिक कलाकार हैं नंदलाल बसु, अमृता शेरगिल, यामिनी राय, ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। तानसेन का जन्म कब हुआ था? तानसेन का जन्म हुआ था 1506। तानसेन के बचपन का नाम तो रामतनु पांडे, रानू पांडे। और तानसेन का मकबरा है ग्वालियर में। तानसेन ने रागों का निर्माण किया तो मियाँ की सारंग, मियाँ की तोड़ी, मियाँ मल्हार, ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है बैजू बावरा का जन्म हुआ। बैजू बावरा का जन्म हुआ था सन 1542 में। बैजू बावरा के गुरु थे स्वामी हरिदास। तानसेन के गुरु भी थे हरिदास। किसने कहा कि बैजू ने तानसेन को अकबर के दरबार में गायन में पराजित किया? किसने कहा था? किसने कहा था कि बैजू ने तानसेन को अकबर के दरबार में गायन में पराजित कर दिया था? तो ये कहा था अबुल फजल और इतिहासकार फकीरुल्लाह, दोनों ने कहा था। विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म हुआ। विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म हुआ मुंबई में। और भातखंडे का जन्म हुआ था 10 अगस्त 1860 को। भातखंडे की लिखी पुस्तकें हैं रामामात्य लिखित स्वर मेला कालनिधि, वेकमुखी रचित चतुर्दंडी प्रकाशिका, राम लक्ष्मण, तो प्रयोग से भी हो जाएंगे राइट आंसर। भातखंडे की संपादित पुस्तक है लोचन रचित राग तरंगिणी, श्रीनिवास रचित राग तत्व विबोध, और पुंडरीक विठल रचित सदा रंग चंद्रोदय, तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। उस्ताद अलाउद्दीन खां का जन्म हुआ था शिवपुर में। वीडियो होती है समाप्त, कल लेकर आएंगे यूनिट 4, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपका जो पेपर होगा 21 जून से आपका पेपर एनालिसिस कराया जाएगा, तो चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।